तो आईपीएल 2023 का लास्ट लीग स्टेज का वीकेंड हमारे सामने आ चुका है और अभी भी 6 टीमें ऐसी हैं जो अपनी अपनी प्लेऑफ की बर्थ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और इस आखिरी वीकेंड में हमें 2 सुपर डबल हेडर डेज देखने को मिलेंगे और 4 बड़े मुकाबले होंगे जिसमें वो सभी टीम पार्टिसिपेट करेंगे जो कि अपनी प्लेऑफ की रेस को कंप्लीट करना चाहती हैं बाय रीचिंग द प्लेऑफ। यानी कि एक कमाल का आईपीएल का सीजन हमें देखने को मिला है और अब सभी टीमों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से उनके प्लेऑफ के क्या क्या सिनारियो है, केकेआर की क्या रिक्वायरमेंट है, आरआर के क्या हाल है, आरसीबी और मुंबई को क्या करना होगा, सबकी कंप्लीट एनालिसिस और सभी टीमों की पॉइंट बाय पॉइंट रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारी पॉइंट्स टेबल की तरफ जो कि इस समय पूरी तरीके से सभी टीमों के लिए बैलेंस में बनी हुई है। 4 टीमों का काम यहां पर हो गया है। गुजरात टाइटंस ने क्वालिफाई करके अपना काम करवा लिया है, वहीं पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2023 से बाहर हो चुकी है। लेकिन अब आते हैं मिड ऑफ द टेबल यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स जो कि आज दोपहर को दिल्ली कैपिटल्स के सामने उतर रहे हैं और फिर रात में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है, खास करके लखनऊ के लिए। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी 16 अंकों तक पहुंच सकती है, मुंबई इंडियंस अभी भी 16 अंकों तक पहुंच सकती है लेकिन उनका नेट रन रेट बहुत खराब है और राजस्थान रॉयल्स को तो बहुत सारे फेवर बाकी सभी टीमों से चाहिए जस्ट लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स टू रीच इन द प्लेऑफ ऑफ आईपीएल 2023। यानी कि सभी टीमों की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, सभी टीमों की अपनी नीड है, लेकिन मुंबई और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, खास करके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की किस्मत पूरी तरीके से अपने हाथ में है। आप गुजरात टाइटंस के सामने अपना मैच जीतिए और मैच जीतकर आपको प्लेऑफ में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मैच रात में होने वाला है उसमें बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है। ऐसे में अगर बारिश की वजह से वो मैच धुल जाता है देन लखनऊ सुपर जायंट्स विल बी थ्रू टू द प्लेऑफ और कोलकाता नाइट राइडर्स इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और उसके अलावा मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत दर्ज करनी होगी, लेकिन सिर्फ जीत से भी उनका काम नहीं होगा। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस अपने मैच को जीत लेती है अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। सबसे पहले अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेऑफ चांसेस को मैं आपको बताऊं तो इनकी किस्मत पूरी तरीके से अपने हाथ में है। सबसे पहले तो अगर मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद को हरा देती है तो आरसीबी को किसी भी कीमत पर गुजरात टाइटंस से अपना मैच जीतना होगा। वहीं दूसरा सिनारियो यह है कि अगर एसआरएच मुंबई को हरा देती है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कम से कम 5 रन से ज्यादा ना हारे गुजरात टाइटंस से, और 5 रन से अगर उनको हार या जीत मिलती है तो भी दे आर थ्रू टू द प्लेऑफ। तो सबसे पहले तो वो उम्मीद करेंगे कि एसआरएच मुंबई इंडियंस को हरा दे, उनका काम खत्म हो जाए, ताकि अगर क्लोज मैच भी वो हारे तो भी नेट रन रेट उनका इतना अच्छा है कि वो आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे और एलिमिनेटर में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगर वो गुजरात टाइटंस के सामने अपनी जीत दर्ज कर लेते हैं तो फिर उसके मार्जिन पर डिपेंड करेगा कि कितना मुंबई इंडियंस का फासला होगा उनसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। अगर मुंबई भी 16 अंकों तक पहुंच जाती है, लेकिन जहां तक सारे स्टैट्स हैं अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपना मैच जीत लेती है तो मुंबई इंडियंस 16 अंकों पर भी बाहर हो जाएगी। यानी कि आखिरी 2 दिन हैं लीग स्टेज के, 16 अंकों पर भी टीम बाहर हो सकती है, 15 अंकों वाली टीम भी बाहर हो सकती है। लेकिन अगर आप पहुंच जाते हैं आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में 14 अंकों पर भी आप पहुंच सकते हैं। तो मुंबई यही कामना करेगी कि एलएसजी और सीएसके में से कोई एक टीम अपना मैच जरूर हार जाए और अगर वो 16 अंकों पर पहुंच जाते हैं तो फिर उनको भी नेट रन रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आपको बता देते हैं मुंबई इंडियंस की क्वालिफिकेशन सिनारियो क्या है। सबसे पहले तो वो चाहेंगे कि डीसी या तो चेन्नई को हरा दे या फिर कम से कम केकेआर लखनऊ को हरा दे, मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दे। और अगर ऊपर वाला मामला नहीं होता है यानी कि चेन्नई अपने मैच जीत जाती हैं तब फिर मुंबई को 80 रनों से मैच जीतना पड़ेगा अगेंस्ट द सनराइजर्स हैदराबाद और फिर गुजरात टाइटंस को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने जीतना पड़ेगा अगर मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचना है। यानी कि एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, चेन्नई अगर 15 अंकों पर रुक जाती है मैच हारकर या फिर लखनऊ 15 अंकों पर रुक जाती है केकेआर से हार के तो एमआई ने जहां एसआरएच को हराया एमआई थ्रू हो जाएगा और फिर वो केकेआर वो आरसीबी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर लखनऊ और सीएसके अपना अपना मैच जीत गए तो ये दोनों 17 अंकों पर पहुंच जाएंगे, ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी। उसके बाद फिर एक ही स्लॉट खाली रहेगा जो कि चौथा स्लॉट होगा। वहां पर मुंबई इंडियंस को अगर पहुंचना है तो गुजरात को हराना पड़ेगा आरसीबी को, यानी आरसीबी को 14 अंकों पर रुकना होगा और 80 रनों से ज्यादा मैच जीतना होगा मुंबई इंडियंस को ताकि उनका
नेट रन रेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बेहतर हो जाए। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपना मैच जीत लेती है गुजरात टाइटंस के सामने, तो भी नेट रन रेट अपना बढ़ाने के लिए मुंबई को 80 रनों से जीत दर्ज करनी पड़ेगी और तभी वो कहीं प्लेऑफ के पास पहुंच पाएंगे। यानी कि आरसीबी की किस्मत पूरी तरीके से अपने हाथ में है और मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा लक फैक्टर की भी यहां पर जरूरत है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ का सिनेरियो यहां पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले तो उनको लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 103 रनों से भी ज्यादा बड़े मार्जिन से अपना जीत दर्ज करनी पड़ेगी अगर उनको अपना नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स से ऊपर लेकर के जाना है। और फिर ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस को हरा दे और गुजरात टाइटंस हरा दे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तब मुंबई, आरआर, एमआई और आरसीबी चारों ही टीमें रुक जाएंगी 14-14 पॉइंट्स पर। और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स अगर 103 रन से ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करती है तो ही वो नेट रन रेट के दम पर क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो आपको 103 रन से ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करनी पड़ेगी और उसके बाद 3 टीमों के हार की कामना करनी पड़ेगी, जो कि इस समय बहुत ही अनरियलिस्टिक दिखाई पड़ता है। और सेम चीज यहां पर राजस्थान रॉयल्स के लिए भी है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को चाहिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स कम से कम 103 रन के मार्जिन से ना जीते, उससे कम मार्जिन से जीते, या फिर सीधे सीधे लखनऊ जीत जाए। उसके बाद एसआरएच एमआई को हरा दे और गुजरात टाइटंस हरा दे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, और तब जाकर के कहीं राजस्थान रॉयल्स अपने नेट रन रेट के दम पे, जो कि थोड़ा सा प्लस में है, उसके दम पर क्वालिफाई कर पाएगी इन द प्ले ऑफ आईपीएल 2023। यानी कि केकेआर की तरह इनका सिनेरियो भी काफी ज्यादा मुश्किल यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस अभी भी 16 अंकों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में आरआर और केकेआर का सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना सिर्फ उनको सामने वाली टीम की जीत चाहिए बल्कि बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने को वो देखेंगे। तो सभी टीमें एक दूसरी टीम का मुकाबला टकटकी लगाकर यहां पर देखने वाली हैं, लेकिन एट द मोमेंट दिखाई यही दे रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। सेकंड नंबर पर मुंबई इंडियंस है, उसके बाद कहीं केकेआर और आरआर का नंबर आता है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का गणित यहां पर थोड़ा सा आसान है, क्योंकि अभी दोनों टीम्स ने अपना मैच नहीं खेला है, तो उनका गणित यही है कि दोनों टीमें अपना अपना मैच जीते एंड दे आर थ्रू टू द प्लेऑफ। लेकिन अगर दोनों टीमों में से कोई भी एक अपना मैच हार जाता है या फिर दोनों ही टीमें अपना मैच हार जाती हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने मार्जिन से हारी हैं, कितने रन से हारी हैं, कितने विकेट से हारी हैं, उनके नेट रन रेट पर क्या असर पड़ा है, और उसी के बाद ये तस्वीर निकल करके सामने आएगी कि अब उनको कौन से मैथमेटिक्स की जरूरत है प्लेऑफ में पहुंचने के। लेकिन फिलहाल उनके लिए गणित सिंपल है, मैच जीतो और प्लेऑफ आपका हो जाएगा। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अभी 6 टीमों को मेहनत मशक्कत करनी है। सिर्फ 4 मैच हमारे सामने पड़े हैं, यानी कि 8 टीमें हमें एक्शन में दिखाई देंगी, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं। वही गुजरात टाइटंस का प्लेऑफ में खेलना, क्वालिफायर 1 में खेलना पूरी तरीके से कंफर्म है। तो अब आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंच रही है और कौन सी टीम क्वालिफायर खेलती हुई दिखाई देगी। क्या सीएसके वर्सेस जीटी हमें क्वालिफायर खेला जाता हुआ दिखाई देगा? क्या जीटी वर्सेस एलएसजी क्वालिफायर होगा? क्या सीएसके वर्सेस आरसीबी एलिमिनेटर मुकाबला होगा? सीएसके वर्सेस एमआई एलिमिनेटर मुकाबला होगा? या फिर द बाप ऑफ ऑल गेम्स आरसीबी वर्सेस एलएसजी एलिमिनेटर मुकाबला होगा? मेक श्योर टू राइट इट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन down below, and if you like this video make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एनालिसिस और उसके साथ साथ सारा स्टैट्स आपको जानने को मिले। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।